दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल मोमेंट पर बात करने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद ईरान की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे बदल रही है और इस बीच उनके सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामेनी का रोल क्या हो सकता है। मुस्तफ़ा हुसैनी खामेनी 1965 में ईरान के होली सिटी कौम में पैदा हुए थे और वो अली खामेनी के ओल्डेस्ट सन हैं। उनका बैकग्राउंड एक ईरानियन क्लेरिक और रिलीजियस स्कॉलर का है और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक इस्लामिक सेमिनरी एजुकेशन के साथ रिलीजियस सर्विस में बिताया है। ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिलीजियस लीडरशिप का बहुत स्ट्रांग रोल होता है। सुप्रीम लीडर का पोजीशन सिर्फ स्टेट पावर ही नहीं बल्कि रिलीजियस अथॉरिटी का भी होता है। इसीलिए मुस्तफ़ा का नाम हिस्टोरिकली ही ईरान के इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कशन में एक रेफरेंस फिगर की तरह आता रहा है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि मुस्तफ़ा खामेनी को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया है या नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा उनके सबसे बड़े बेटे होने की वजह से मीडिया और पब्लिक डिस्कशंस में अक्सर नाम की बात रही है, क्योंकि ईरान के क्लेरिक सिस्टम में फैमिली इन्फ्लुएंस का एक अलग ही पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। ईरान की सक्सेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। जो भी सुप्रीम लीडर बनता है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू सेलेक्ट होता है और इसमें मुस्तफ़ा या उनके भाइयों को भी थ्योरेटिकली कंसिडर किया जा सकता है अगर इंटरनल पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के डेमाइस को शहादत बताया है और 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग पीरियड अनाउंस किया है। स्टेट अथॉरिटीज ने कहा है कि उनकी लीडरशिप और लेगेसी ईरान के पाथ पर चलती रहेगी और रेवोल्यूशनरी गोल्स कंटिन्यू होंगे। इसी बीच एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है जहां ईरानियन क्लेरिक एलीट, मिलिट्री लीडरशिप और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लीडरशिप को तुरंत रिप्लेस करना चाहते हैं ताकि इंटरनल स्टेबिलिटी बनी रहे। अब समझिए कि ये मैटर क्यों करता है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर का डेथ और लीडरशिप ट्रांजिशन सिर्फ ईरान के अंदर का मामला नहीं है। इसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स, यूएस ईरान टेंशंस और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स पर भी पड़ता है। ईरान का पोजीशन न्यूक्लियर नेगोशिएशन, रीजनल अलायंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए क्रिटिकल रहा है। इसलिए मुस्तफ़ा खामेनी और उनके पॉलिटिकल रोल के बारे में जो भी आगे डेवलपमेंट्स आएंगे उनको वर्ल्ड मीडिया और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मुस्तफ़ा खामेनी का इंट्रोडक्शन और करंट अपडेट्स उनके फादर के डेमाइस के बाद। जैसे जैसे ईरान में लीडरशिप प्रोसेस आगे बढ़ेंगे हम आपको लेटेस्ट और वेरीफाइड अपडेट्स लाते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया।